मुकेश अंबानी एक ऐसा नाम जो भारत में दौलत और कामयाबी का दूसरा नाम बन गया है। उनकी कहानी प्रेरणा का एक अद्वितीय स्रोत है। आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। उनकी संपत्ति और प्रभाव ने उन्हें एक वैश्विक आइकन बना दिया है। लेकिन उनकी कहानी किसी विरासत में मिली हुई दौलत की नहीं है। ये कहानी है एक साधारण व्यक्ति की, जिसने अपने बलबूते पर सब कुछ हासिल किया। ये कहानी है महत्वाकांक्षा, नया करने की सोच और दृढ़ निश्चय की। मुकेश अंबानी ने अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन वो कामयाबी की इतनी ऊंची सीढ़ी पर कैसे चढ़े? उनकी यात्रा में कौन कौन से महत्वपूर्ण मोड़ आए? चलिए मुकेश अंबानी की कहानी को शुरू से देखते हैं। उनके साधारण शुरुआत से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तक के सफर को। उनकी यात्रा में कई चुनौतियां और अवसर शामिल थे। एक मिडिल क्लास गुजराती परिवार में जन्मे मुकेश का सफर अरबपतियों की चमकदार दुनिया से कोसों दूर शुरू हुआ था। उनके परिवार ने उन्हें सादगी और मेहनत का महत्व सिखाया। उनके पिता धीरूभाई अंबानी साधारण परिवार से थे, एक स्कूल टीचर जिन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की। धीरूभाई ने अपने बच्चों को भी बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा दी। यही जज्बा, मेहनत और महत्वाकांक्षा की ताकत पर अटूट विश्वास मुकेश की किस्मत लिखने वाला था। उन्होंने अपने पिता के आदर्शों को अपनाया और उन्हें अपने जीवन में उतारा। अंबानी परिवार की कहानी सिर्फ दौलत इकट्ठा करने की नहीं है। ये एक परिवार की एकता और उनके साझा सपनों की कहानी है। ये एक देश को बदलने की कहानी है। मुकेश अंबानी ने अपने व्यवसाय के माध्यम से भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये बड़े सपने देखने की हिम्मत और उन सपनों को हकीकत में बदलने के जुनून की कहानी है। मुकेश अंबानी ने अपने सपनों को साकार करने के लिए कभी हार नहीं मानी। ये कहानी भारत के आर्थिक विकास से जुड़ी हुई है, देश की उद्यमशीलता की भावना और नएपन लाने के सामर्थ्य का प्रमाण है। मुकेश अंबानी की यात्रा ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे देश को प्रेरित किया है। रिलायंस साम्राज्य के निर्माता धीरूभाई अंबानी ने अपना सफर बहुत कम संसाधनों से शुरू किया था। वो गुजरात के एक छोटे से गांव से थे, जहां उनका बचपन आर्थिक तंगी में बीता। लेकिन इन्हीं मुश्किलों ने उनकी महत्वाकांक्षा को और बढ़ाया। धीरूभाई में बिजनेस की समझ और कामयाब होने का अटूट जज्बा था। उनका बिजनेस का सफर यमन में एक छोटे से व्यापार से शुरू हुआ। यहां उन्होंने व्यापार के गुर सीखे, बाजार की चाल समझी और अपने बिजनेस स्किल्स को निखारा। वो भारत वापस लौटे तो उनके पास बहुमूल्य अनुभव और अपना खुद का उद्योग स्थापित करने की तीव्र इच्छा थी। 1957 में धीरूभाई ने सिर्फ 15,000 रुपये से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव रखी। शुरुआत में कंपनी मुंबई के एक छोटे से ऑफिस से कपड़ा और मसालों का व्यापार करती थी। लेकिन धीरूभाई का सपना इन छोटी शुरुआतों से कहीं बड़ा था। उनका सपना एक ऐसा औद्योगिक साम्राज्य बनाने का था जो भारत के विकास में योगदान दे। धीरूभाई के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तेजी से अपना कारोबार बढ़ाया। धीरूभाई की तेज बिजनेस समझ और मौके पहचानने की क्षमता कंपनी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रही। वो भारतीय बाजार की नब्ज समझते थे और बढ़ते हुए मिडिल क्लास की जरूरतों को पूरा करते थे। रिलायंस के सफर में एक अहम पड़ाव था उसका टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निर्माण। धीरूभाई ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपार संभावनाएं देखी और एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल बनाने में रणनीतिक रूप से निवेश किया। कच्चे माल की खरीदारी से लेकर उत्पादन और मार्केटिंग तक रिलायंस ने हर चीज पर अपना नियंत्रण रखा। 1977 में कंपनी का आईपीओ एक ऐतिहासिक क्षण था। यह पहली भारतीय कंपनी थी जिसने पब्लिक से इतनी बड़ी पूंजी जुटाई। इस कदम ने न सिर्फ कंपनी को जरूरी धन मुहैया कराया, बल्कि रिलायंस को सुर्खियों में भी ला दिया, निवेशकों को आकर्षित किया और भारतीय जनता की कल्पना को मोहित कर। भाग 4। दो भाई, एक विजन। मुकेश और अनिल मैदान में उतरे। यह कहानी है दो भाइयों की, जिन्होंने अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए एक साथ कदम बढ़ाया। जैसे जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज फलती फूलती गई, धीरूभाई के बेटे मुकेश और अनिल पारिवारिक व्यवसाय में शामिल हो गए। 1980 के दशक में जब भारत में व्यापार का परिदृश्य बदल रहा था, दोनों भाइयों ने अपने पिता के साथ मिलकर कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का संकल्प लिया।
दोनों को अपने पिता की व्यावसायिक कुशाग्रता और महत्वाकांक्षा विरासत में मिली। धीरूभाई ने उन्हें व्यापार की बारीकियों से अवगत कराया और उन्हें सिखाया कि कैसे एक सफल व्यवसाय का निर्माण किया जाता है। बड़े बेटे मुकेश अपनी तकनीकी दक्षता और व्यवसाय के प्रति अपने सूक्ष्म दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। उन्होंने रिलायंस के तकनीकी पहलुओं को समझने और उन्हें लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रिलायंस के पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग व्यवसाय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुकेश की दूरदर्शिता और तकनीकी ज्ञान ने कंपनी को इस क्षेत्र में अग्रणी बना दिया। छोटे भाई अनिल ने अपने करिश्माई व्यक्तित्व और तेज व्यावसायिक कौशल के साथ कंपनी के वित्त और दूरसंचार उपक्रमों की कमान संभाली। अनिल की नेतृत्व क्षमता और वित्तीय समझ ने रिलायंस को नई दिशाओं में आगे बढ़ाया। उन्होंने दूरसंचार क्षेत्र में रिलायंस के प्रवेश का नेतृत्व किया, जो बाद में कंपनी के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। अनिल की दूरदर्शिता ने रिलायंस को दूरसंचार क्रांति का हिस्सा बना दिया। दोनों भाइयों ने अपने पिता के साथ मिलकर काम किया, जिससे रिलायंस के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान मिला। उनके संयुक्त प्रयासों ने कंपनी को एक मजबूत नींव प्रदान की। वे नए दृष्टिकोण और नए विचार लेकर आए, जिससे कंपनी को और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया। उनके नवाचार और रचनात्मकता ने रिलायंस को एक नई पहचान दी। इस अवधि में रिलायंस के लिए तेजी से विकास और विविधीकरण के एक चरण को चिह्नित किया, क्योंकि इसने नए और आशाजनक क्षेत्रों में कदम रखा। यह समय कंपनी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। भाग 5। एक परिवार का विभाजन। धीरूभाई के निधन के बाद 2002 में धीरूभाई अंबानी के आकस्मिक निधन ने रिलायंस साम्राज्य में एक शून्य छोड़ दिया। उनके जाने से न केवल परिवार में बल्कि पूरे व्यापारिक जगत में एक गहरा असर पड़ा। उनकी मृत्यु ने उनके दोनों बेटों मुकेश और अनिल के बीच समूह के नियंत्रण और दिशा को लेकर एक सार्वजनिक झगड़ा शुरू कर दिया। यह झगड़ा धीरे धीरे बढ़ता गया और मीडिया में सुर्खियां बटोरने लगा। मीडिया में चला यह विवाद देश को मोहित कर गया और रिलायंस की नींव को हिलाकर रख दिया। हर कोई इस पारिवारिक और व्यावसायिक संघर्ष को देख रहा था और यह चर्चा का मुख्य विषय बन गया। यह संघर्ष नेतृत्व शैली और व्यावसायिक दृष्टिकोण में मतभेदों से उपजा। मुकेश और अनिल के विचारों में गहरा अंतर था, जो इस विवाद को और भी जटिल बना रहा था। मुकेश, जो अपने सतर्क दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, मौजूदा व्यवसायों को मजबूत करने और दीर्घकालिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के पक्ष में थे। उनका मानना था कि स्थिरता और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। दूसरी ओर अनिल ने नए और उभरते क्षेत्रों में आक्रामक विस्तार और विविधीकरण की वकालत की। उनका दृष्टिकोण था कि नए अवसरों का लाभ उठाकर तेजी से विकास किया जा सकता है। इस झगड़े के कारण अंततः 2005 में रिलायंस साम्राज्य का औपचारिक विभाजन हो गया। यह विभाजन न केवल व्यावसायिक था, बल्कि भावनात्मक और पारिवारिक स्तर पर भी गहरा असर डालने वाला था। मुकेश ने पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और तेल और गैस अन्वेषण सहित मुख्य व्यवसायों का नियंत्रण बनाए रखा। उन्होंने इन क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव का उपयोग करके कंपनी को आगे बढ़ाया। बदले में अनिल ने दूरसंचार, बिजली और मनोरंजन जैसे नए उपक्रमों की कमी संभाली। उन्होंने इन क्षेत्रों में नए प्रयोग और नवाचार के माध्यम से कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास किया।